हाँ, अभी भालजुड़िया की खुदिया नदी के ऊपर बना पुल के ऊपर खड़े हुए हैं और पुल की हालत ऐसा है कि बरसात के समय इतने लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और नज़दीकी लोगों को ही मालूम है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे पुल के ऊपर तालाब जैसा बन चुका है पानी जमने के कारण, और ये कारण एक ही है, जो नगर निगम और सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। अगर ये नालियाँ जो जाम हो चुकी है, तमाम जगह पर नालियाँ स्क्रीन में देख पा रहे हैं, और नालियाँ अगर साफ कर देती है तो ये नालियाँ की सहायता से वो पानी निकल जाएगा। मगर नालियाँ साफ नहीं होने के कारण सड़क के पुल के ऊपर ये लोग पानी जम के तालाब जैसे महसूस बन जाता है। और एक काम नहीं है, ये एक सवाल सरकार से नहीं है, ये पुल की हालत ऐसा है कि लोगों को तकलीफ़ों का सामना हर रोज़ करना पड़ता है। और इस तरफ भी है, अगर फुटपाथ से लोग आना जाना करता है और ये डिवाइडर से अगर उन लोग देखता है तो उसको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि किस तरह साइड में जो डिवाइडर पुल में बनाता है वो किस तरह है। अगर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं इस तरह अगर पार होते हैं तो उसके किस तरह दृश्य होगा या फिर उन लोगों को ही मालूम है। यहाँ से आप साथ आने जाने का रास्ता, यहाँ से 20 किलोमीटर के लोग जो बेलियापुर से हैं, वो बेलियापुर से जितने भी गांव के लोग हैं वहाँ ये रास्ते से, ये पुल से उसे गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि एक ही रास्ता, सीधा रास्ता अगर होता है तो एक ही रास्ता, इजी रास्ते से उन लोगों को गुजरना पड़ेगा। क्योंकि और ये सड़क होने, ऐसा सड़क होने के कारण, ऐसे पुल होने के कारण लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और ये नहीं है, आप उस तरह आपको दिखाते हैं जो सरकार के द्वारा ये तो किया हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये महज 5 से 7 साल हुआ। ये पुराना पुल आपको उस तरफ दिखाते हैं, क्या आराम से ये गाड़ी पार हो रहा है। आइए आप इस तरह आपको पुराना पुल दिखाते हैं जो इससे पहले बनाया गया था। ये इससे भी अच्छा है। ये बंद होने का कारण क्या, उस तरफ दिखाइए, देखिए पुल को। ये बंद होने का कारण एक ही है कि बरसात के समय ये पुल ज़्यादा बारिश होने के कारण ढक जाता है, पानी से ढक जाता है, इसीलिए पानी के ऊपर, इसके ऊपर पानी पार होता है। पानी ज़्यादा होने के कारण ये पुल ढक जाता है, या इसलिए और इसके कारण ये रास्ता ब्लॉक हो जाता था। वो देखने के बाद ही पुल को बनाया गया था। और ये पुल इस तरह है तो उससे भी खराब पुल को बनाया गया। सिर्फ इतना महसूस हो रहा है कि वो पुल के ऊपर हम लोग पार हो रहे हैं। सिर्फ इतना, ये पुल बनने के बाद सब लोगों की इतना सहायता हुआ है कि वो जो नदी के पानी पुल के ऊपर पार होता था उससे पार नहीं हो रहा है, मगर तकलीफ वैसा ही हो रहा है। अगर ऐसा इस तरह पुल में अगर पानी जम जाएगा तो तकलीफ वैसा ही हो रहा है। तो लोग आने जाने में तकलीफ़ का सामना हर रोज़ कर रहा है, मगर सवाल करने वाला कोई नहीं है। सरकार भी चुप है, सरकार के साथ साथ नज़दीकी लोग भी चुप है। और यहाँ से आपका विधानसभा निरसा विधायक का घर भी सामने है, मगर नज़र कभी इस तरफ नहीं गया है। अगर नज़र यहाँ के नज़दीक जनसैलाब को भी नज़र नहीं आता। अगर ये नज़र आता तो सवाल उन लोग जरूर करते, अगर सवाल करते तो पुल जल्द से जल्द बन जाता। आज अगर आप सवाल नहीं करते हैं तो ये जब दुर्घटना घट जाएगा तो उसके बाद सरकार देखने के लिए आएगा, सरकार इसके सवाल करेगा, मगर कब, जब इसके कारण, इस पुल के कारण दुर्घटना होने के बाद किसी माँ का बेटा चल जाएगा, किसी माँ के उस घर का चिराग चला जाएगा, उसके बाद उसका ध्यान इस तरफ पड़ेगा। आज अगर आप ध्यान दे देते हैं तो उस माँ का चिराग बच जाएगा, वो इस घर का एक आदमी उसके कारण बच सकता है। इसीलिए लोगों से कहता हूँ कि आप सरकार से सवाल कीजिए कि जल्द से जल्द ये पुल रिपेयरिंग हो जाए, वो एक्सीडेंट से पहले ही। अगर आज इस आप चुप रहते हैं तो पुल का हालत ऐसा ही हो जाएगा। इसीलिए तमाम लोगों से कहता हूँ कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि मेरी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और ये पुल जल्द से जल्द हो। जोहार, जय हिंद।